नमस्कार, स्वागत है आपका A to Z न्यूज बुलेटिन में। मैं स्नेहा तिवारी आपके साथ। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में आपदा, चमोली में ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी का जल स्तर बढ़ा। कई लोग और मकान पानी में बह गए। असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईवे प्रोजेक्ट और मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। बोले टी वर्कर्स को मदद दी तो भी बदनाम कर रहे। एमपी में शराब पर सियासत, चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग बोले उमा सामाजिक नशा मुक्त की बात कर रही हैं, कांग्रेस इसे दूसरी तरह से परोस रही है। गाजियाबाद में 12 घंटे में डबल मर्डर का खुलासा। परिचित ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया था ट्यूशन टीचर और महिला का कत्ल। घायल बच्चों ने खोला राज। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के जोशी मठ में रविवार को एक ग्लेशियर टूट गया। इस घटना से धौलीगंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इसमें कई लोगों के बह जाने की आशंका है और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। धौलीगंगा के किनारे बसे गांव को खाली करवाया जा रहा है। इस आपदा में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। तपोवन बैराज भी क्षतिग्रस्त हो गया है। ये दूर दराज के इलाके हैं। इसके अलावा अलकनंदा, श्रीनगर डैम और ऋषिकेश डैम पर भी ग्लेशियर टूटने का असर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। पहले वह असम पहुंचे। सोनितपुर में एक रैली में कहा कि देश में सवेरा पूर्वोत्तर से ही होता है, लेकिन विकास के सवेरे के लिए पूर्वोत्तर को लंबा इंतजार करना पड़ा। बीते 16 दिन में वो दूसरी बार इन राज्यों में पहुंच रहे हैं। इससे पहले वह 23 फरवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दोनों राज्य गए थे। सोनितपुर के ढेकियाजुली में मोदी ने असम माला हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की। विश्वनाथ और चराईदेव में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला भी रखी। इस प्रोजेक्ट की कुल अनुमति लागत 1100 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में नशे को लेकर सरकार और कांग्रेस के बीच पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के नशे के खिलाफ अभियान शुरू करने से सियासी जुबान तेज हो रही है। एक दिन पहले कांग्रेस ने सरकार को इस मुद्दे को लेकर घेरा था। उसी के जवाब में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अब सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार हर समय नशे के खिलाफ रही है। समाज को नशे से दूर रहना चाहिए, इसलिए नर्मदा यात्रा के दौरान नशा मुक्त को मुख्य बिंदु में रखा गया था। देखिए, हम सभी तो नशा मुक्ति के खिलाफ हैं। नशा बंदी नहीं, सभी लोग नशा। देखिए, दो बातें हैं। जो उमा जी कह रही हैं वो भी सामाजिक चेतना के लिए जागरण अभियान ही चला रही हैं। ये तो कांग्रेस के नेता उनके इस सार्थक और सकारात्मक अभियान में राजनीति करना चाहते हैं। पर कांग्रेस के नेताओं को क्या ये नैतिक अधिकार है कि वो नशा मुक्ति के खिलाफ बोल पाएं? वो कमलनाथ जी जिन्होंने घर में शराब परोसने की योजना अपनी सरकार में बनाई थी, वो कमलनाथ जी जिन्होंने आईफा अवार्ड की पार्टी में स्वयं जैकलिन फर्नांडिस और सलमान खान को शराब परोसी थी, वो कमलनाथ जी और कांग्रेस से नेता किस नैतिकता के साथ शराबबंदी या नशा मुक्ति की बात करेंगे? नशा मुक्ति ये हम सबको के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के नेता केवल और केवल राजनीति करते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक सकारात्मक आंदोलन को राजनीति की बलि मत चढ़ाइए। नशा मुक्ति आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो कांग्रेस के नेता जो स्वयं नशे के आदी हैं, वो तो हर मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं, और वो यदि इस तरह से अभियान को विवादास्पद करेंगे तो निश्चित रूप से एक सार्थक अभियान की जो लक्ष्य है वो उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शनिवार की शाम एक मकान में घुसकर ट्यूशन टीचर समेत 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई। इसके अलावा घर पर मौजूद 3 बच्चों पर पेचकस और सिलबट्टे से जानलेवा हमला किया गया। इसके बाद आरोपी ज्वेलरी व नगद लूटकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में महिला भी शामिल है, जबकि उसके प्रेमी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से पिस्टल, लूट की नकदी और जेवर बरामद हुए हैं। कुछ ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए A to Z के साथ। नमस्कार।